आज हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि गेट में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसमें हमको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताना है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है ना, जिसको न्यू से दर्शाते हैं, ये आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी भी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर उसके नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को अगर हम डाल देते हैं तो नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालने से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब कि जो बॉन्ड ऑर्डर है आपका वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और यदि अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो आपका जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ी सी हम यहाँ पर जीओसी भी लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑक्सीजन का लोन पेयर। ये लोन पेयर उठकर यहाँ पर जाएगा, है ना, ये लोन पेयर उठकर यहाँ पर जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, है ना। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर किसी भी प्रकार का नो कॉन्जुगेशन है, मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन किसी भी प्रकार का नहीं है। तो भाई ये जो C डबल बॉन्ड O है इस पे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देख पाएंगे, है ना। जब भी हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व करना होता है तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। अब अगर मैं बात करता हूँ थर्ड वाले मॉलिक्यूल के बारे में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है CH3, यहाँ पर आपको दिख रहा है CH3। भाई ये जो CH3 है ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है ना। और उससे पहले भी हम किसको देखते हैं भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा, 3 अल्फा H इधर है और 3 अल्फा H इधर है। तो 3 और 3 मतलब 6 अल्फा H है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। कौन, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। हम कॉन्जुगेशन को पहले प्रायिकता देंगे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई भी कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा है। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका सबसे ज़्यादा B में हो रहा है। देन उसके बाद आपका हो रहा है C में हो रहा है ना। देन उसके बाद आपका हो रहा है A में हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें ज़्यादा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड क्या होगा, कम होगा। उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, वीक होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अपोजिट आ जाएगा, है ना। मतलब जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ तो A है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। देन आपका C का होगा, देन B का होगा। ये ऑर्डर एक्चुअल में ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हम जब इसका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका स्टडी करते हैं हम लोग, किसका, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, तो होता कुछ इस प्रकार से है कि जो आपका एस्टर है ना, एस्टर है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड और कीटोन के। अगर मैं इसके IR की फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा होता है एस्टर का। एस्टर का वैल्यू समथिंग होता है 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। और जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है इसका वैल्यू कुछ आता है आपका 1700 से 1725 समथिंग के बीच। अब ऐसा क्यों होता है भाई, है ना, 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के समथिंग, है ना। अब ऐसा होता क्यों है इसको ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, एस्टर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एस्टर है। ये हमारा क्या है भाई, एल्डिहाइड है। और ये भैया हमारे क्या है, कीटोन है। तो अब इसका वैल्यू कैसे अप डाउन हो रहा है इसको ध्यान से समझते हैं। अगर मैं बात करूं इस वाले मॉलिक्यूल की, कौन सा वाले मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल नंबर बी की बात करता हूँ मैं। तो मैं बी को यहाँ पर बढ़िया तरीके से ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर कुछ बी इस तरीके से है, कहाँ चला गया ये, ओके, यहाँ पर देन ऑक्सीजन और यहाँ पर एक CH3 है और फिर क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड। अब अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरीके से जाएगा कॉन्जुगेशन में और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। अब जब कॉन्जुगेशन हम नहीं करा रहे थे तब अगर हम बात करें, है ना, तब अगर हम बात करें तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये एक बॉन्ड है ना, यहाँ पर एक बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का है। अगर मैं इसका हाइब्रिड कॉन्जुगेशन अगर मैं करवा रहा हूँ तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, है ना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊँ अगर, है ना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। ये कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या है भाई, कार्बन है, तो यहाँ पर देखिए फिर से क्या हो रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो रहा है। अब इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूंगा तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस वाला है इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रखेगा। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन प्लस इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ये कि जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, अच्छे से खींच करके रखेगा कौन, ऑक्सीजन प्लस। अगर ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच कर रखेगा तो यहाँ का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, यहाँ का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब जैसे ही हम IR लेंगे, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो मशीन होगा, है ना, जो हमारा मशीन है स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसको क्या लगेगा कि उसके लिए तो सभी CO बॉन्ड क्या होगा, समान होगा। तो ये वाला CO बॉन्ड और ये वाला CO बॉन्ड, ये दोनों जो रहेगा, है ना, ये वाला दोनों बॉन्ड उसके लिए समान रहेगा। तो वो इस वाले मॉलिक्यूल में 2 CO बॉन्ड को डिटेक्ट करेगा और उसके लिए ये क्या होगा, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड O है, इसी वजह से क्या होगा, एस्टर का सबसे ज़्यादा आता है, जो कि कितना होता है, 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और इसी वजह से हमेशा एस्टर की वैल्यू ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड और कीटोन। थैंक यू सो मच। यदि आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा और कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया होगा तो मुझे बताइएगा ताकि मैं उसे सीख सकूं। थैंक यू।